हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके कंसेप्ट्स ये पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसके कंसेप्ट्स आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में होता क्या है? पॉलिनोमियल्स देखिए, हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, या फिर x प्लस वाई की होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या और भी हैं, हमने पढ़ी हुई हैं। इन सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में यहां पर कुछ x, कुछ नंबर्स, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं इन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। तो यहां पर जो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाएंगे हम, जैसे कि प्लस लगाएंगे या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहले हम समझते हैं जैसे कि वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखें हमारे पास जो ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं x, y, z। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं x, y, z से, ठीक है बच्चों। They can take any real value। इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती रहती है, बदलती रहती है वेरिएबल्स। ये कोई भी रियल वैल्यू को ले सकते हैं। x कोई भी रियल नंबर होता है, y कोई भी रियल नंबर होता है, z कोई भी रियल नंबर होता है हमारे किसी भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में। लेकिन वेरिएबल के आगे जो नंबर्स लगे रहते हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल्स की, ये इस तरफ जो नंबर लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स, ठीक है बच्चों। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और बढ़िया से समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहां पर ये 3x स्क्वायर लेते हैं, यहां पर जो ये x है ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के आगे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स।
इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये वैल्यू फिक्स रहती है। वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, कैन टेक एनी रियल वैल्यू। कोई भी रियल नंबर हम एक वेरिएबल की जगह आ सकता है यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे। कोफिशिएंट जो इनके पीछे नंबर लगा रहता है वेरिएबल्स के पीछे, ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब है जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होगा, दैट इज जैसे कि 2x + 5, 3y 3z + 8, x² + 2x + 5। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इन सभी अलग अलग वेरिएबल्स को अगर ध्यान से देखो तो इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल है, दैट इज x। इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, दैट इज y। इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, दैट इज z। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, लेकिन दोनों के दोनों है एक ही तरह के, दैट इज एक ही तरह का वेरिएबल है लेकिन दो हैं, तो है ये भी कौन सा, वन वेरिएबल वाला। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल नहीं होंगे वो कैसे देखेंगे, जैसे कि 3x + 2y + 5। इसमें दो वेरिएबल है लेकिन दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं वो कौन से, अलग अलग है, तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, ये टू वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल्स वाला। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं इसको। ये टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल वाला नहीं है, लेकिन इस क्लास में हम वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब ये किसी भी पॉलिनोमियल में, ये कोई पॉलिनोमियल है सपोज, इसमें 2x एंड 5 जो है इनको बोलते हैं टर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल में 2x भी क्या है, एक टर्म है, 5 भी क्या है, एक टर्म है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x² + 5x और +8। इसमें कितने टर्म है, एक 3x इसमें एक टर्म हुई, 5x इसमें एक टर्म हुई, 8 इसमें टर्म हुई। एक टर्म ये रही इसमें, एक टर्म ये रही इसमें, एक टर्म ये रही इसमें। तो ये क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की टर्म्स होती है। पॉलिनोमियल्स को उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम भी दिए जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को एग्जांपल से देखो जरा, जैसे कि ये 5, 8, 9, ये वैसे तो नंबर नजर आ रहे हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इन पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इनके पास एक वेरिएबल है लेकिन उस वेरिएबल की पावर 0 है। इनके पास एक वेरिएबल है लेकिन उस वेरिएबल की पावर 0 है। इसके पास भी एक वेरिएबल है लेकिन उस वेरिएबल की पावर क्या है, 0। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि किसी की पावर 0 होती है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमेशा वो क्या होगा, 1। 1 की पावर 0 भी होगी तो 1, z की पावर 0 भी होगी तो 1, y की पावर 0 भी होगी तो 1। x की पावर 0 होने का मतलब क्या है, 5 ही तो है, 5 × 1, y की पावर 0 1, 1 × 8 1, 9 z की पावर 0 1, 1 × 9 9। तो जिस पॉलिनोमियल के पास कोई वेरिएबल नजर नहीं आएगा वो भी वैसे पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 is also a constant polynomial called zero polynomial.
जीरो जो है वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। तो पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें x0, y0, z0, t0, t की पावर 0, एक्सपोनेंट 0 होगा, और जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लेकिन हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब होता क्या है, इसको नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में देख रहे थे, तो फाइव एक्स की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 5 हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये इन वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि x की पावर 2, तो ये जो 2 है ये क्या है, एक्सपोनेंट, यानी ये क्या है, हमारी पावर वेरिएबल की। ये भी इसकी पावर कितनी है, उतनी है, तो 1। इस x की पावर कितनी है, 1, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट। हमारा वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल्स के ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होना चाहिए। ये हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होना चाहिए। माने ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में रैशनल नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये होगी कि हमेशा होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा, 2x की पावर -1 और +2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि x की पावर √x, x की पावर 1/2 प्लस 8x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है एक दोनों में से, उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर्स होंगी। ठीक है बच्चों। जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जो हमारे वेरिएबल्स जैसे कि x, इसकी पावर क्या होती है, 0, 3x, इसकी पावर क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 है, तो 0 तो होल नंबर है, तो हाँ ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी, तभी किसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स को नेमिंग देते हैं उनकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि किसी पॉलिनोमियल में यदि कितनी टर्म्स होंगी तो उसको क्या नाम देंगे। देखो, यदि किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है, यदि किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म यानी एक टर्म है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। देखो, जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1। एग्जांपल 2x, 8x, 3t, 8u, 5z, ये कुछ एग्जांपल है मोनोमियल्स के। फिर आता है हमारा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर। कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स, जैसे कि 2x + 5, 8x + 2, 2x² + 8। तो यहाँ पर अगर हम इन पॉलिनोमियल्स को देखें तो उनमें कितनी टर्म है, 1 2 1 2 1 2, दो टर्म है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है 2। फिर आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स वाला। इसमें 3 टर्म्स होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई का मतलब 3। ट्राई का मतलब 3, तो ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म होती हैं, जैसे कि 2x² + 8x और +8, 3x² + 5x
प्लस 2, 3z प्लस 8z और प्लस 2, ये क्या एग्जांपल है हमारे ट्राइनोमियल के। इन ट्राइनोमियल में आप देखो ध्यान से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे, इसमें दो टर्म होगी उसको बाइनोमियल बोलेंगे, इसमें तीन टर्म होगी उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिग्री के बारे में। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर्स होती हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की क्या होती है, पावर। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलेंगे डिग्री। उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री है 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। इसमें डिग्री कितनी है, 3, क्योंकि इसमें डिग्री 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 3, तो डिग्री 3। तो डिग्री समझ में आई। तो जो हाईएस्ट पावर होगी सभी पॉलिनोमियल, सभी वेरिएबल्स में, वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। जैसे कि 8, इसके पास x तो है लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। बट द डिग्री ऑफ 0 polynomial इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जो डिग्री होती है 0 polynomial की, उसको वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है बच्चों, 0 polynomial डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहना, 0 polynomial डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट polynomial की डिग्री 0 होगी, 0 polynomial डिग्री डिफाइंड नहीं है, और जो हाईएस्ट पावर होती है किसी polynomial में उसको डिग्री बोलते हैं। अब जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को नाम दिए जाते हैं। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x प्लस 5, 8x, 3z प्लस 8, ये सब के सब कौन से हैं, लीनियर, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 डिग्री 1, डिग्री क्या है इसमें 1, इसमें डिग्री 1, इसमें डिग्री 1, जो नहीं, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 1। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3, इन दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स में अगर आप देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होगी, डिग्री 2 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आता है हमारा सबसे आखिरी वाला लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री होती है 3, यानी जब हाईएस्ट पावर आपकी 3 होगी तो उस पॉलिनोमियल को आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नोट कर लिया, ठीक है।
देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x की पावर 4 5 माइनस x की पावर 4 और प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 7 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x। इसमें डिग्री कितनी है बच्चों? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें डिग्री कितनी है? इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल है लेकिन क्या है उसकी पावर? 0, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट्स। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और अगली एक्सरसाइज कुछ कंसेप्ट्स करेंगे। पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू।